नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल। आप देख रहे हैं उभरता समाचार। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक दिन रविवार को राजमार्ग के गहरपुर मोड़ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामकिशोर बिंद के समर्थन में एक कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए गठबंधन समाजवादी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने की अपील किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री की मोदी जी के सभी दावे खोखले साबित हुए। आज तक 8 वर्षों में उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अंबानी अडानी के लिए किया। गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में कोई कार्य नहीं। तो आपको जो सीटें मिली उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हमारा सीट लड़ना मकसद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ व्यापक मोर्चा बने, लोग बदलाव चाहते हैं। हम यहाँ पे मजबूती से अखिलेश यादव बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। बिना सीट के भी हम उनके साथ खड़े रहते। हम पूरी ताकत से कार्यकर्ता कम ज़्यादा अखिलेश यादव और गठबंधन के साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता बदलाव चाहती है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। सर, जैसे 3 चरण का चुनाव हो चुका है, आज तीसरा चरण है। कम से कम 110 सीटों पे गठबंधन जीत रहा है तीसरे चरण में। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 125 के भीतर जा रही है। जनता में गुस्सा है। जनता पूरी तरह से बीजेपी के कार्यक्रमों से मुंह मोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री रोड शो छोड़कर भाग रहे हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। अखिलेश यादव के सभाओं की भीड़ और लोगों की खामोशी ये संकेत दे रही है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। नागरिकगण, यहाँ मोर्चा की सभी वरिष्ठ सम्मानित अतिथिगण, पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्तागण और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इंसानियत के अलंबरदार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले और आम जनता के दिलों के असली नवाब जनाब नवाब मलिक साहब, जो कि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आज मैं भदोही की इस धरती पर तहे दिल से उनका इस्तेमाल करती हूँ। इन्होंने आम जनता की लड़ाई इतनी शिद्दत से लड़ी है कि मुंबई जैसे शहर में जहां सांप्रदायिक ताकतें व क्षेत्रवाद हमेशा हावी रहता था, वहां ये 5 बार से विधायक होकर के इन्होंने वो गौरव हासिल किया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के झिलिया पुल गिराई ओवर ब्रिज पर बाइक सवार महिला को कार से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला ओवर ब्रिज से नीचे जा गिरी और घटना स्थल पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को प्रेमा देवी 28 वर्ष पत्नी सुखराज बिंद अपने 5 साल के पुत्र जीवेश कुमार बिंद उर्फ लालू पुत्र सुखराज बिंद के साथ भतीजे सोनू संग ससुराल कोरमैचा थाना उंज जनपद भदोही से अपने नैहर सरई राजपुतानी जा रही थी। जैसे ही नगर के झिलिया पुल गिराई ओवर ब्रिज पर पहुंची, अनियंत्रित कार ने बाइक से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रेमा देवी ओवर ब्रिज से फेंकाकर राजमार्ग के सर्विस लेन पर जा गिरी। महिला के गिरते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर थाने से प्रभारी अनुभव कुमार वर्मा सहित थाने के समस्त स्टाफ मौके पर पहुंचकर महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।